अब जैसे एआई में चैट जीपीटी आ गया है, ये तो मान्यवर एक तरीके से ठग, इनसे लेता है हमको देता है, हमसे लेता है इनको देता है, उनसे लेता है उनको देता है। अबे आज आपने बोलने का अवसर दिया, हम बहुत आभारी हैं। कई बार देता हूं। डॉक्टर हर्षित जी के बहुत आभारी हैं। आप आए, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। लेकिन मान्यवर में बहुत लगातार 10-15 साल से पहले मैं गूगल भी यूज करता रहा। अब जैसे एआई में चैट जीपीटी आ गया है, ये तो मान्यवर एक तरीके से ठग है। इनसे लेता है हमको देता है, हमसे लेता है इनको देता है, उनसे लेता है उनको देता है। हम डाटा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहें तो समझ में आता है। जैसे अभी मान्यवर आपने बताया, जो आप बोलना शुरू किए थे कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी सन 1974 में मिले हुए पहली बार, हम चैट जीपीटी पे डाले तो बताया 1980 में हुए। तब मान्यवर हम तो आप ही बात सही मानेंगे, हम चैट जीपीटी सही नहीं मान सकते। तो चैट जीपीटी तो मान्यवर या कोई भी एआई जो है, ये इनसे लेकर के इनको दे रहा है, उनसे लेकर उनको दे रहा है। हमको अगर असली में हम जानना चाहें कि साहब हमारी विधानसभा में पब्लिक क्या चाहती है, क्या उसका मूड हो गया, किस पार्टी की हवा और लहर चल रही है। अभी मान्यवर एक दिन मैं रात में खाली बैठा हुआ था, तो हम चैट जीपीटी के साथ खाली थे, हम चैट करने लगे लगातार। तो हमने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ क्या पोजीशन बनेगी, तो हमको हिंदुस्तान क्या पोजीशन रहेगी, तो हमको अमेरिका के साथ बैठा दिया। फिर हमने कहा कि अमेरिका के साथ कैसे हो सकता है, वो पाकिस्तान फेवर उन्होंने किया, पाकिस्तान परमाणु संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराया, पाकिस्तान परमाणु बम उन्होंने बनवाया। तो कहा हाँ आप रसा के साथ जा सकते हैं। तो ये एआई मान्यवर। अभी एक दिन मैं अपनी कुंडली डाला उस पर, मान्यवर सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोलना मान्यवर ने कुंडली डाली अपनी। तो हमने कहा मान्यवर हमारा राजयोग कब तक चलेगा, तो क्या एआई कहता है कि इसी समय तक चलेगा। कब तक चलेगा ये तो बता दो। सुनिए, इसी समय तक चलेगा। मान्यवर बहुत सारी बातें जो बताइए वो मत बताना सर। मान्यवर मैं सही बोल रहा हूं, मैं ये मोबाइल फोन है, ये डॉक्टर हर्षित जी इसको खोल लेंगे, सब आ जाएगा, इसमें गलत नहीं बोलना मान्यवर भी चीज। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा राजयोग तो हमारे पंडित जी ने इस समय बताया था क्योंकि ऐसा 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 है। तो उसने कहा हाँ मैं गलत हूं, आप सही बोल रहे हैं, मैंने आपके ये मूल नक्षत्र नहीं देखा था इसलिए आपका ऐसे हो गया, अब आपका ये चल रहा है। तो मान्यवर ये कुछ बताता नहीं है, जो हमने आप बताया ना, इन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की और उसको डाटा इकट्ठा करके अपना गणित बैठा करके जैसा उसका सेट बैठ जाता है उस तरीके प्रस्तुत करने लगता है। यही है कि आप उससे पूछ रहे हो और क्या चीज पूछनी चाहिए और क्या चीज नहीं पूछनी चाहिए आप बता रहे हो, तो यही सब लोगों के लिए बताने के लिए कि ये पूछो और ये ना पूछो। तो मान्यवर अगर हम उस पर बेस करते हैं पूरा एआई के ऊपर, तो मान्यवर जैसे गूगल कई बार गाड़ियां गिरा देता है वैसे ईवीएम को गिरा देगा, जैसे गूगल मैप गाड़ी गिरा रहा है हमारी वैसे ईवीएम को गिरा देगा। तो मान्यवर ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ठीक है कि तात्कालिक स्तर पे हमें कुछ नहीं आ रहा, हमने अपने आप उससे जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन अगर हम इसी पे आधारित हो गए और इसी बेस करके हम सारा काम करने लगे तो मान्यवर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऊपर गिरेंगे नीचे पता नहीं। अपने सोशल मीडिया वाले तो मान्यवर हम ये कहना चाहते हैं, नहीं वही प्रश्न मेरा हुआ ही नहीं। प्रश्न तो मान्यवर हम ये जानना चाहते हैं कि एआई कब तक अपग्रेड अपने आप को इस तरीके से कर लेगा कि हम अगर कुछ पूछें तो बताएगा कि हाँ मान्यवर आपके क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप ये काम करिए, उस रोड की जगह ये वाली रोड बनाइए तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा। मतलब कि हाँ